प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका अध्याय 11 क्षेत्रमिति। वैभव और सौरभ ने एक शहर में पास पास दो प्लाट लिए जिनके माप चित्र में दिए गए हैं। लोगों के अतिक्रमण से बचने के लिए वैभव ने उस प्लाट का पर मकान बना दिया एवं सौरभ ने उसके चारों ओर दीवार बना दी। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दो प्लाट दिए गए हैं। एक इसमें वैभव ने खरीदा है, दूसरा जो है सौरभ ने खरीदा है। एक ने वैभव ने प्लाट पर मकान बना दिया है और सौरभ ने क्या दीवार बना दी है। तो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दो। वैभव ने प्लाट के परिमाप का उपयोग किया, असत्य। नहीं, उसने क्षेत्रफल का उपयोग किया क्योंकि वैभव ने प्लाट पर मकान बनाया था। इससे आगे मकान बनाने के लिए प्लाट के क्षेत्रफल का उपयोग हुआ, सत्य। हाँ। अगले है सौरभ ने प्लाट के क्षेत्रफल का उपयोग किया, असत्य। नहीं, केवल परिमाप का उपयोग किया। दीवार बनाने को क्या परिमाप कहते हैं, सत्य। हाँ, दीवार में केवल परिमाप का उपयोग करते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों दीवार बनाने को परिमाप कहा जाता है। इससे आगे है नीचे एक बगीचे का चित्र दिया गया है। बगीचे के चारों ओर चलने का पथ बना है, इसे भूरे रंग से भरो। बगीचे के अंदर भी रास्ता बनाया गया है, इसे लाल रंग से भरो। बगीचे को हरे रंग से भरो और रास्ते की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बगीचा दिया गया है। ये इसमें बाहर का रास्ता है, इसको हमने भूरे रंग से भरा है। और ये इसका अंदर का रास्ता है, बगीचे के अंदर का, इसको हमने लाल रंग से भरा है। और ये जो बगीचे हैं यहाँ पर, इसको हमने जो है हरे रंग से भरा है। आगे इसमें कहता है किसने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है, बाहरी रास्ते ने, बगीचे ने, अंदर के रास्ते ने। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने इसके अंदर बाहरी रास्ते का, बगीचे का और अंदर के रास्ते का अलग अलग क्षेत्रफल जो है निकालना होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है ये इसमें 1 सेंटीमीटर जो 11 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बाहरी जो बगीचे का और रास्ते का क्षेत्रफल सारा यहाँ तक जो है 11 सेंटीमीटर है, गुणा 7 के 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो अगला है बगीचे का क्षेत्रफल जो अंदर का, जैसे 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इस सारे क्षेत्रफल में से ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देते हैं तो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो बगीचे के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये 9 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो 9 गुणा 1 की। ये 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो 5 गुणा 1 की। और ये रास्ता इसमें जो ये चौक है यहाँ पर, ये 2 बार आ रहा है यहाँ पर, इसमें से 1 गुणा 1 जो घटा देंगे तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो और जब इस बगीचे इस सारे इस क्षेत्रफल में से जो अंदर के रास्ते घटा देंगे तो बगीचे का क्षेत्रफल आ जाता है 45 माइनस 13, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बाहरी रास्ते और बगीचे का क्षेत्रफल जो है बराबर आता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो है किसने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है, बाहरी रास्ते प्लस बगीचे ने। तो इसमें प्यारे बच्चों एक और है, इसमें पैमाना दिया गया है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। अभी हमने जो क्षेत्रफल निकाला था वो क्या था, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ही निकाला था, क्योंकि यहाँ पर 11 सेंटीमीटर मानना है हमने और यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर मानना है। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से, यानी 1 सेंटीमीटर जो है 100 मीटर लेकर के करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस सवाल को दोबारा किया यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल प्लस बगीचे का क्षेत्रफल जो है, बाहरी रास्ते की लंबाई, बाहरी रास्ते प्लस बगीचे की लंबाई जो है 11 गुणा 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो 1100 मीटर आ जाता है। बाहरी रास्ते प्लस बगीचे का क्षेत्रफल जो है 1100 गुणा 700, ये जो है आ जाता है 1100। 11 सतहत्तर आ गया यहाँ पर और इसके साथ में 4 जीरो आ जाती हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जा, लाख, ये 7,70,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो फिर अगला है बगीचे की लंबाई। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ये 9 सेंटीमीटर है, 9 को हम 100 से गुणा करते हैं और चौड़ाई 5 को हम 100 से गुणा करते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई जो 900 मीटर और 500 मीटर आ जाती है। अब इसके अंदर बगीचे का और अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल जो है 900 गुणा 500 के 45 के आगे फिर 4 जीरो आ जाती हैं, ये 4,50,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है। बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल है जो हमने बाहरी रास्ते प्लस बगीचे का क्षेत्रफल था, उसमें से उस बगीचे का क्षेत्रफल जो है यहाँ निकाला है वो घटा देते हैं, ये 3,20,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है।
अगला है बगीचे के अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। अब अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जैसे हमने देखा था कि ये 9 सेंटीमीटर है, यानी 900 सेंटीमीटर 900 मीटर हो जाता है, और ये कितना आता है 100 मीटर हो जाता है। इस तरह से इसका निकाल लेंगे, फिर इधर का निकालें जैसे हमने पहले निकाला था उसमें दूसरे तरीके। तो यहाँ पर जो है 900 गुना 100 प्लस 500 गुना 100 और -100 गुना 100 के, तो यहाँ पर घटा करके जो है यहाँ पर 1,30,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इसमें से जो बगीचे का प्लस अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल ये था, इसमें से हम ये घटा देते हैं तो 3,20,000 मीटर स्क्वायर बगीचे का क्षेत्रफल आ जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल 3,20,000 है, और बगीचे का क्षेत्रफल भी जो है हमारे पास में 3,20,000 है, और रास्ते का अंदर का रास्ता है जो इसका क्षेत्रफल जो है ये आ जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों का रास्ता ये जो है हमारे पास में इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, और यही हमने वहाँ पर ठीक किया है। यहाँ पर हम इस पे ठीक कर देते हैं। फिर अगला है, नीचे एक आयताकार मैदान का चित्र दिया गया है, इसके चारों रास्ता बनाया गया है, पास ही खेत का चित्र है, इसके बीच में रास्ता बनाया गया है, इन रास्तों पर चौकोर पत्थर लगाए गए हैं। तो हमने बताना है कि कितने पत्थर लगेंगे। तो इसमें इन रास्तों पर तुम 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट कर चिपकाओ। तुमने कितने वर्ग चिपकाए, गिनो तथा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर जो है भुजा के जो है वर्ग काटते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, 5 तो ये हो जाएंगे, 5 ये हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। अब एक ऊपर से कट गया, यहाँ पर एक नीचे से 4 में से ये 2 रह गया, यहाँ पर 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो यहाँ पर 14 वर्ग जो है चिपकाए जा सकेंगे। तुमने कितने वर्ग बनाए, गिनो तथा रास्ते का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो आगे है, दी गई फ्रेम का बाहरी माप ज्ञात करना हमने। तो इसमें यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। रास्ते का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 5 गुना 4 किया गया, यहाँ पर 5 गुना 4, और फिर आगे जो है यहाँ पर ये दूरी अंदर की जो है हम देखते हैं 5 थी, तो ये 3 रहेगी, ये कितनी रहेगी 2 रहेगी, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। फिर अगला, दी गई फ्रेम का बाहरी माप 12 गुना 4 सेंटीमीटर है तथा आंतरिक माप 8 गुना 10 सेंटीमीटर है। फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर हम बाहरी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से आंतरिक आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो 14 गुना 12 के बाहरी हो गया, और 10 गुना 8 इतना हमारे पास में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। एक रजाई के 4 और 5 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर लगा है। यदि 4 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बॉर्डर लगाया गया हो तो बॉर्डर में कितने रुपए दिए होंगे। तो यहाँ पर ये रजाई दिखाई गई है, यहाँ पर बॉर्डर प्लस में रजाई का क्षेत्रफल बराबर 200 गुणा 300 यानी 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। और बॉर्डर के बिना रजाई का क्षेत्रफल जो है ये अंदर से गुना करेंगे हम इसको, ये आ गया 290 गुणा 100 110 के, तो ये आ जाता है 55,100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो फिर आ गया बॉर्डर का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे, इतना आ गया, और खर्च जो है 4 से गुणा कर देंगे इसको, एक आ गया 19,600 रुपये आंसर आता है। इससे अगला, एक आयताकार पार्क के अंदर की तरफ छायांकित रास्ता चित्रानुसार बनाया गया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर आयताकार पार्क की लंबाई जो है 12 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 12 गुणा 10 120 मीटर स्क्वायर आ जाता है। छायांकित रास्ते को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें यहाँ पर 6 गुणा 6 है 36 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसमें से इस सारे के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। तो छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 120 - 36 बराबर है 84 मीटर स्क्वायर आंसर आता है। इसके बाद आ गया प्यारे बच्चों, एक आयताकार खेत में चित्रानुसार 2 रास्ते बनाए गए हैं। रास्तों का कुल क्षेत्रफल महेश, उमा, वैशाली तथा हेमराज ने 4 अलग अलग तरीकों से निकाला। ये तरीके नीचे दिए गए हैं, इनमें से गलत तरीकों को पहचानो और यह भी बताओ कि वे गलत क्यों हैं। यहाँ पर ये 100 मीटर इसकी लंबाई है प्यारे बच्चों, ये 80 मीटर चौड़ाई है, और यहाँ पर 2 मीटर का चौड़ा जो है एक रास्ता जो है बनाया गया है, मोहन के द्वारा किया गया है। लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल 100 गुणा 2 200 के,
और चौड़ाई के समानांतर 80 गुणा 2 160 के। तो क्या किया, इसने दोनों को जोड़ दिया तो 360 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। उमा के द्वारा किया गया हल, लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल 100 गुणा 2 200 के आ गया, चौड़ाई के अनुसार 160 आ गया और बीच में उभयनिष्ठ को रास्ते का क्षेत्रफल 4 आ गया। तो उसने क्या किया, ये जोड़ दिया 364 आ गया। वैशाली के द्वारा किया गया हल, खेत का क्षेत्रफल 100 गुणा 80 बराबर आ गया 80,000 वर्ग मीटर। 1 2 3 4 भाग का क्षेत्रफल 100 गुणा 2 100 माइनस 2 गुणा 80 माइनस 2 बराबर इतने वर्ग मीटर आ जाता है। दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल जो है इतना आता है। तो प्यारे बच्चों, हेमराज ने आगे खेत का क्षेत्रफल 80 गुणा 100 गुणा 80 के भाग 1 का क्षेत्रफल 50 माइनस 2 गुणा 30 माइनस 2 इतने आ जाता है। तो इसको 4 से गुणा करता है, इतना आंसर प्राप्त करता है। तो कहता है कि महेश ने दोनों रास्तों से बने चौराहे का क्षेत्रफल 2 बार जोड़ दिया, इसलिए महेश का तरीका गलत है। उमा ने चौराहे का क्षेत्रफल 3 बार जोड़ दिया, इसलिए गलत है। वैशाली द्वारा किया गया रास्ता हल जो है सही है। हेमराज ने भाग 1 2 3 4 के लंबाई चौड़ाई का माप गलत किया है, इसलिए इसका हल जो है प्यारे बच्चों गलत है। इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है इसमें यहाँ इसकी लंबाई कितनी 100 मीटर है और चौड़ाई कितनी 80 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर लेंगे। उन रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 मीटर है यहाँ पर और 2 मीटर की चौड़ाई आयत बन जाती है यहाँ पर ऐसे। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 100 गुणा 2 के 200 के। अब इधर से देखते हैं, ये 2 मीटर चौड़ी है और 80 मीटर लंबी है, ये भी एक आयत बन जाती है, तो 80 गुणा 2 के। तो परंतु जब जैसे इधर यहाँ जाते हैं फिर यहाँ जाते हैं, ये जो बीच का जो भाग है, ये चौराहा जो है ये 2 बार जोड़ दिया गया है, क्योंकि इधर लिया हमने इसका क्षेत्रफल फिर भी आया, इधर लिया फिर भी इसका क्षेत्रफल आया। तो इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ करके बीच का भाग जो है 2 गुणा 2 है 4 यहाँ पर घटा देते हैं। तो इस तरह से रास्तों का क्षेत्रफल आ जाता है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित आकृतियों में छायांकित भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले पहली आकृति है ABCD है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 5 मीटर जो है इसकी भुजा है, ये भी 5 मीटर, 5 गुणा 5 25 आ गया। तो 1 माइनस 5 1 गुणा 5 दोबारा से 5 की शक्ति 2 माइनस 1 गुणा 5, यहाँ पर जो ये 5 जो है दिखाए गए हैं, तो 1 गुणा 5 फिर माइनस 1 गुणा 5 के। फिर इसमें क्या है, 1 गुणा 1 ये जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसमें ये 2 बार जो ये रास्ता है यहाँ पर जो ये जगह है ये 2 बार घटा दी गई है, इसलिए इसको हम एक बार जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 16 मीटर स्क्वायर आ जाता है। फिर आगे जो है इसमें दूसरा भाग है इसका, यहाँ पर छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 8 गुणा 6 48 मीटर स्क्वायर आ जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के। अब आयत ALMN का क्षेत्रफल 8 माइनस 3 और गुणा 6 माइनस 2 के। यहाँ पर आ गया 20 मीटर स्क्वायर आ गया। जो छायांकित भाग है तो 48 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ गया, 28 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इन जो छायांकित भाग है इनका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे है, ये छायांकित भाग जो है यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर है आयत DCJI का क्षेत्रफल, तो प्लस आयत EFHJ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 गुणा 2 के प्लस 6 गुणा 2 के कितना आ जाता है, 8 प्लस 12 कितना है अभी 20 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इसके पैरेलल। तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद में ये यहाँ पर ये आयत बन जाती है, ये 2 मीटर चौड़ाई है इसकी और इसकी क्या है यहाँ पर है 6 मीटर है। तो कितना बनेगा 6 गुणा 2 के। और इधर जो है यहाँ पर ये 4 मीटर था, इसमें से 1 मीटर कट जाता, 2 ये कट जाता है, 4 मीटर था ये जो है भाग जो है कट जाता है यहाँ पर। और ये 4 मीटर यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक,
और ये 2 मीटर है, तो 4 गुणा 2 8 मीटर के आ जाता है। तो इनका क्षेत्रफल हम निकाल करके जोड़ देते हैं, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है प्राप्त होता है। इससे आगे है, यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 7 मीटर है, 9 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है। ये 2 मीटर और यहाँ पर भी 2 मीटर, तो यहाँ इस प्रकार हम 2 आयत प्राप्त करते हैं जिसकी लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 गुणा 2 के हो जाता है और 2 का 2 गुणा 9 गुणा 2 के हो जाता है। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 2 गुणा 9 गुणा 2 के 2 गुणा 18 36 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम जो छायांकित भाग है हम इनका क्षेत्रफल जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में अगला है, चित्र में फर्श का एक डिजाइन दिखाया गया है जिसमें छायांकित भाग पर संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। बताइए 1 मीटर स्क्वायर में कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसके अंदर ये 8 मीटर है यहाँ पर, और ये कितनी है 6 मीटर है। यहाँ पर इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है। अब ये भाग है, हमने इसकी जो है लंबाई ज्ञात करनी होगी AD की। इसके लिए क्या है, ये आधे है, यहाँ पर ये 4 मीटर आ जाता है, ये भी आधा 3 मीटर आ जाता है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा AD का वर्ग। तो यहाँ सरल करके हमें AD जो 5 मीटर प्राप्त होती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, अब हमारे पास में ये 2 आयत बन जाते हैं। ये 5 मीटर है, तो ये 5 गुणा 1 हो गया, ये भी 5 मीटर 5 गुणा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब 5 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1 माइनस ये रास्ता जो है यहाँ पर बीच में जो दिखाया गया चौराहा दिखाया गया है 2 बार आता है और इसमें से 1 घटा देते हैं। तो 9 मीटर स्क्वायर 9 पत्थर हमें 9 पत्थर यहाँ पर लगेंगे। शेष फर्श पर 1 मीटर स्क्वायर ग्रेनाइट के कितने पत्थर लगेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो शेष फर्श है इसका क्षेत्रफल 8 गुणा 6 के निकाल लेते हैं और 9 उसमें से घटा देते हैं, तो 39 मीटर स्क्वायर आ जाता है। क्योंकि एक पत्थर जो 1 मीटर स्क्वायर का है, इसलिए यहाँ पर 39 पत्थर जो है लगेंगे। इससे आगे चित्र अनुसार रंगोली में भरे जाने वाले रंग भरे जाने हैं, बताओ प्रत्येक रंग कितने क्षेत्र में भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये 9 डेसीमीटर है, ये भी 9 डेसीमीटर है। तो ये वर्ग है, इसके अंदर एक अन्य वर्ग बनाया गया है यहाँ पर, ये कितना 7 डेसीमीटर है यहाँ पर, ये भी 7 डेसीमीटर है। तो लाल रंग जैसे यहाँ इस वर्ग के चौथे हिस्से के अंदर भरा गया है 1/4 में, तो वृत्त की त्रिज्या 7/2 डेसीमीटर हो जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई ये चौथा है, 1/4 भाग है। तो यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर को 1/4 से भाग करते हैं हम, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है 77/2 डेसीमीटर स्क्वायर के, तो फिर इसको 1/4 से भाग करेंगे, 77/8 डेसीमीटर स्क्वायर आता है। इसके बाद में है हरा रंग, हरा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है ये हरा रंग भरा हुआ है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें 7 गुणा 7 49 क्यों हो गया, 49 में से यहाँ पर हम 77/2 घटा देते हैं, तो 21/2 डेसीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसके बाद में आ गया पीला रंग, पीले रंग का क्षेत्रफल बराबर है लाल रंग का क्षेत्रफल। तो ये ऊपर हमारे पास में 77/8 डेसीमीटर स्क्वायर आया था, 77/8 डेसीमीटर इसमें हम जोड़ देते हैं। इसके बाद आ गया नारंगी, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। 9 को 9 से गुणा करेंगे, 81 माइनस में 7 को 7 से गुणा करेंगे, 29 बराबर है 32 डेसीमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर। आगे 11वां सवाल है, दी गई आकृति में बने रंग के नए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर जो ये आकृति दी गई है इसकी भुजा 1 है तो x है, तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर आ जाता है। और ये छोटे वर्ग है, इनकी भुजा कितनी 1 है, तो 1 गुणा 1 1 आएगा, तो 4 का x स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है। तो यहाँ पर xy है, xy माइनस में 4 के आ गया यहाँ पर। इसके बाद में आगे है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 2 बराबर 1/2 x स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में इसका कितना आया था, x स्क्वायर आया था। अब ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर इसकी भुजा कितनी x है, तो ये भी x स्क्वायर बटे 2 यानी इसका आधा हो जाता है यहाँ पर, तो 1/2 x स्क्वायर आ जाता है।
इसी तरह से y है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 के 1/2 वाई स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करो। यहाँ पर ये आकृति है, सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन जाती है। तो 5 सेंटीमीटर गुणा 5 गुणा 5 आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 के, तो कितना आ जाता है 25/2 के। और ये आयत बन जाती है 5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के। इधर ये भी 25/2 के आ गया। हम इसको जोड़ते हैं सभी को, तो 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसके बाद में आगे है, ये हमें बिंदु दिए गए हैं और एक बिंदु के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य के बीच की दूरी जो है, मध्य की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम इनका जो आकृति है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करने से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग बन जाता है। एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 3 वर्ग बनते हैं। तो इनका क्या हो गया 3 गुणा 1 की। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है आधे वर्ग बन जाते हैं। तो 6 गुणा 1/2 3 किया जाता है। तो 3 में 3 जोड़ते हैं, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल जो है आ जाता है। इसके बाद आगे है, ये आकृति दी गई है यहाँ पर ABCD। सबसे पहले आयत जो है आकृति क्या है, ABCD एक आयत है और BCBL जो है एक त्रिभुज है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 10 गुणा 8 के गुणा आ गया है 1/2 गुणा 6 और गुणा में 8 के। तो यहाँ पर क्या है कि 80 हो गया यहाँ पर, और प्लस का निशान आएगा यहाँ पर, प्लस 8 3 24 यानी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आधार कितना 6 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, या जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई है यहाँ पर, तो इसलिए आधार गुणा ऊंचाई बटा 2 की इस फार्मूले का मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। इसके बाद है गतिविधि 1। एक कागज को बीच से मोड़ो, अब इस पर एक समलंब चतुर्भुज बनाओ व इसे काट लो। तो हमने एक कागज है, इसको हमने बीच से मोड़ लिया, इसके ऊपर हमने समलंब चतुर्भुज बनाई और काट दिया। इस तरह तुमको 2 सर्वांग समलंब चतुर्भुज प्राप्त होंगे। इन्हें घुमाकर इस प्रकार रखो कि एक समानांतर चतुर्भुज बने। समानांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो समानांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब का क्षेत्रफल कितना है, आधा है, क्योंकि हमने 2 मिलाए थे और दोनों को मिलाने से क्या है, हम एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त करते हैं। समलंब चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई की तुलना में क्या है। तो यहाँ पर आधार कितना 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो हमारे पास में आधार गुणा में संगत ऊंचाई के, तो 10 गुणा 4 12 गुणा 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया। अब समलंब का जो है हमने 2 जोड़ के बनाई थी, तो समलंब का इसका आधा हो गया। तो इसलिए एक सूत्र क्या बन गया 1/2 B1 + B2 मल्टीप्लाई बाई H के, यानी 1/2 गुणा B1 जमा B2 के, B1 जमा B2 गुणा में H के बराबर आ गया। इसके 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई के हमें प्राप्त होता है। इससे आगे है यहाँ पर, भूरीलाल का प्लाट नदी के किनारे बगीचे में है, तुम इसका क्षेत्रफल बनाओ। तो इसमें प्लाट का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक समलंब जो है बन जाती है 1/2 24 प्लस में 33, कितना है अभी 24 प्लस में 33, तो गुणा 25 के। तो यहाँ पर ये हल करके 712.5 मीटर स्क्वायर आता है। गतिविधि 2, इसमें यहाँ पर किसी तिरछे चौकोर जमीन के टुकड़े को मापने के लिए उसका कागज का नमूना काटकर उसे एक वर्ग में बदलकर उसका क्षेत्रफल आसानी से नापा जा सकता है। बेबीलोनियाई लोग जमीन नापने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे लोग कुछ मुश्किल आकार की जमीन नापने के लिए क्या करते होंगे, जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके बारे में तुम सोच कर बताओ।
पता लगाओ कि उन्हें किस तरह से काटने पर इनके भी वर्ग या आयत बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र जो है दिए गए हैं और इसमें यहाँ पर जो है इनका जो है जैसे ये भाग है हमने यहाँ से काट लिया, इस भाग को यदि हम इधर लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक आयत प्राप्त होगी। तो आगे इसमें है, अपने साथियों के साथ चर्चा करो, इन आकृतियों में यदि हम कोनों की संख्या बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। आगे इसमें है, इसके बाद में है 14वां सवाल है, अब नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल अनुमान से बताओ। नीचे दिए गए ग्रिड पेपर में प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 का है। तो आकृति 1 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे। इसमें क्या है, हम इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 7 1 8, 2 इसमें आधे आधे हो जाते हैं तो 8 वर्ग इकाई आ गया। जो आकृति 2 है इसमें भी हम 1 2 और इस तरह से गिन लेंगे और आधे हैं 2, ये 6 वर्ग इकाई आ गया। आकृति 3 है, इसमें भी हम इनको गिन लेंगे और 6 वर्ग इकाई आ जाता है। तो आकृति 4 है, इसके अंदर भी ऐसे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 तो पूरे आ जाते हैं और 1 2 3 4 इस तरह से गिन करके 8 वर्ग इकाई इसका जो है क्षेत्रफल आता है। 15वां है, नीचे शेरसिंह का खेत दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा यदि यह भी बताओ यदि 1 वर्ग मीटर में जुताई का खर्च 100 रुपये हो तो शेर सिंह को खेत की जुताई के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये आकृति दी गई है और इस आकृति के अंदर जो है हमने इसके क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रत्येक आकृति का, जैसे ये नाम है यहाँ पर, तो प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल अलग अलग से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले त्रिभुज लिया इसने ENK, हमने क्या लिया, त्रिभुज लिया ENK का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 200 गुणा में 200 के। तो इसको काटते हैं, 2 के आगे 40 आ जाते हैं, 20,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब उसके बाद में आयत का MRFC का क्षेत्रफल लेते हैं तो इस तरह से 74,800 मीटर स्क्वायर आता है। समलम RPTG का क्षेत्रफल लेते हैं तो प्यारे बच्चों ये भी समलम का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 गुणा इसमें B1 + B2 यानी 2 समलम की जो भुजाएं हैं उनका जोड़ हो गया, समानांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी 390 है। तो यहाँ पर ये हल करके इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,06,275 मीटर स्क्वायर आता है। अब उसके बाद में है MPB का क्षेत्रफल आ जाता है इसमें। तो ये MPB का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणा 560 गुणा में 300 के, ये आ जाता है 84,000 मीटर स्क्वायर। पूरे खेत का क्षेत्रफल हम इन सभी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या है, हमें इतना जो प्राप्त होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,85,075 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। और पूरे खेत की जुताई का खर्च जब 10 रुपये से गुणा कर देंगे इसको तो इतना आ जाता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28,50,750 रुपये आ जाता है। तो इस तरह से हमें जो ये खेत है इसका क्षेत्रफल जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि ये सवाल पूरा आ जाए यहाँ पर। और अब ये यहाँ पर इस तरह से आप प्यारे बच्चों इसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे है, चित्र में एक सभागार का फर्श दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या है, भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे और भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर आ जाता है 70 + 40 गुणा में 31 के, तो यह 705 मीटर स्क्वायर के। भाग 2 का क्षेत्रफल तो यहाँ पर नीचे क्या 39 है, यहाँ पर 70 + 30 है, 30 है यहाँ पर, 70 + 30 गुणा 39 के, ये आ जाता है 1,950 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है, कितना आ जाता है 36, या 70 + 70 ये आ गया हमारे पास में 5 आ गया और 3950 आ गया। ये जोड़ेंगे हम यहाँ पर, कितना आ जाता है 36 और यहाँ पर आ गया 55, कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 55 आ जाता है। तो जोड़ने के बाद में और आगे जो है चित्र में एक घनाभ दिखाया गया है, संबंधित सूचना भरो।
तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2 है यहाँ पर, और चौड़ाई कितनी है, 3 है, और ऊंचाई कितनी है, 2 इकाई है। फलकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 6, और क्षेत्रफल जो है 6 गुणा 2 12 के हो गया सामने का जो क्षेत्रफल है, और इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 गुणा 2 6 इकाई के आ गया, और इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणा 3 यहाँ पर 18 इकाई के होगा। घनाभ के सभी फलकों का कुल क्षेत्रफल 12 + 12 + 6 + 6 कितना आ गया, 72 इकाई, + 18 + 18 कितना आ गया, 72 इकाई के आ जाता है। घनाभ में 1 सेंटीमीटर के कितने घन होंगे, कितने होंगे भाई, 36 होंगे। कितने होंगे, 36। इससे अगला है दूसरा भाग है, रोहित अपनी बहन टीना के जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदता है। इस उपहार को एक घनाकार डिब्बे में रखता है। वह इस डिब्बे को सुंदर बनाने के लिए इस सजावटी पेपर चिपकाना चाहता है। रोहित परेशान है कि वह कितने पेपर काटे और कैसे काटे। रोहित का दोस्त संजय उसे उपाय बताता है कि तुम डिब्बे को कागज पर रखकर एक वर्ग बनाओ। अब घन को बिना बताए, बिना उठाए पलटते जाओ और वर्ग बनाते जाओ। घन को बिना उठाए इस प्रकार पलटना है कि प्रत्येक सतह का फलक का एक वर्ग बन जाए। अब इस आकृति को काट कर तुम डिब्बे पर आसानी से चिपका सकते हो और यह भी बता सकते हो कि वह कितना कागज लगेगा। तो इसमें रोहित संजय द्वारा बनाए गए तरीके से डिब्बे को कागज पर पलटने पर वर्ग बनता है, इसमें जिससे दी गई आकृति प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या संजय द्वारा बनाए गए तरीके से अन्य कोई आकृति भी प्राप्त की जा सकती है, यदि हाँ तो बताओ। तो इसमें यहाँ पर ये डिब्बा है, इसके अंदर ये दिया गया है। जब इसको यहाँ पर ही 5 से 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 और 4 इसमें इसके फलक हैं। यहाँ पर ये प्यारे बच्चों हम इनको जोड़ करके एक घनाकार डिब्बा बना सकते हैं। अब इसको खोलने का तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, ये भी है। इसमें बताओ डिब्बे पर चिपकाने के लिए कितना कागज लगेगा। तो यहाँ पर एक सतह पर फलक या एक सतह या फलक पर चिपकाने के लिए कागज होगा 6 गुणा 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और कितनी 6 सतह यहाँ पर है, तो 36 गुणा 6 ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ जाएगा। इसके बाद घनाकार लकड़ी की मिट्टी, घनाकार ईंट व संदूक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो जिनके माप सेंटीमीटर में अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये भी कितना 8 सेंटीमीटर है, घन के आकार का है यहाँ पर। और ये आ गया 6 गुणा 8 गुणा 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसमें। तो यहाँ पर जो है 6 गुणा एल स्क्वायर फार्मूला है यहाँ पर, तो एल जो है इसकी भुजा है घन की आ जाता है, आगे घनाभ के आकार का है। तो इसका क्या होता है, एल बी 2 गुणा एल बी बी एच और एच एल के। एल से प्यारे बच्चों लेंथ लंबाई बनती है, और बी से ब्रेड चौड़ाई बनती है, और एच से क्या ऊंचाई बनती है। तो 9 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 5 किया जाता है। तो 2 गुणा 27 प्लस 15 प्लस 45 किया जाता है, तो 174 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर है 70 गुणा 150 प्लस 150 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 70 के। तो इसको हम सरल करते हैं तो हमें इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है घन सेंटीमीटर है प्राप्त, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है प्राप्त होता है यहाँ पर। तो इसमें अगर इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 38,600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है प्राप्त होता है। इसके बाद आगे है लकड़ी की गिट्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कितना हुआ। ये प्यारे बच्चों वहाँ यहाँ इसमें अलग अलग हमने लिखी जगह दी गई यहाँ दोबारा से। तो 6 गुणा 8 गुणा 8 384 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाता है, सरल करके 174 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाता है, 3,86,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। प्यारे बच्चों यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे इस चैनल में अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और प्यारे बच्चों इस अध्याय का शेष भाग जो है हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे।